साल हजारों लोग हार्ट अटैक से नहीं मरते, वो मरते हैं क्योंकि उन्होंने हार्ट अटैक को बस एक सिंपल एसिडिटी समझ लिया था। आज की क्लास में मैं एक रियल कोड ब्लू केस जो है वो स्टडी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसा पेशेंट जिसने हंसते हंसते कहा सिस्टर में सीने में बस थोड़ी सी जलन हो रही है, और 20 मिनट बाद पूरे हॉस्पिटल में कोड ब्लू जो है अनाउंस हो गया। सो हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सेस, वेलकम बैक टू भूषण साइंस। मैं हूँ रानू शुक्ला और आज की क्लास में मैं आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का एक ऐसा रियल क्लिनिकल केस सुनाने वाली हूँ जो हो सकता है आपको आपकी पूरी जिंदगी याद रहे या फिर कल को आपकी ड्यूटी पर किसी पेशेंट की जान बचाने में भी आपको हेल्प करे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लिनिकल केस। तो हमारा केस है मिस्टर रमेश शर्मा, जिनकी एज मात्र यहाँ पे 52 इयर्स ओल्ड थी, और ये बंदा 20 मिनट पहले खुद अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल आया था, और एग्जैक्टली 20 मिनट बाद पूरे हॉस्पिटल में कोड ब्लू जो है अनाउंस हो गया। और सबसे हैरानी की बात, इस बंदे ने ना ये बोला कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, ना इसने ये कहा कि मुझे हार्ट अटैक आया है। इसने बस इतना बोला कि सिस्टर मुझे सीने में थोड़ी सी जलन हो रही है। ओके, तो फ्यूचर नर्सेस सबसे पहले हम इसके एनाटॉमी को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं, यानी कि इस डिसीज कंडीशन के डेफिनेशन को समझते हैं इस केस के। तो यहाँ पे सोचिए कि आपका हार्ट एक कार का इंजन है और कार को चलने के लिए एक फ्यूल की जरूरत होती है। वैसे हमारे हार्ट के लिए वो फ्यूल लाइन है कोरोनरी आर्टरी। तो अगर सोचो ये कोरोनरी आर्टरी का काम सिर्फ इतना है हार्ट के मसल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुंचाना। अगर इस फ्यूल में कोई रुकावट आ जाए तो इंजन जो है वो फेल हो जाएगा। बिल्कुल वही होता है हमारे हार्ट के साथ। अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो हार्ट के मसल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिसे अपन मेडिकल लैंग्वेज में इसी कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एमआई, यानी कि हार्ट अटैक। तो सिंपल वर्ड्स में हार्ट की ब्लड सप्लाई ब्लॉक यानी कि इंजन फेल, मतलब कि हार्ट अटैक। ओके, तो अब सवाल ये आता है कि मिस्टर शर्मा को आखिर ये हार्ट अटैक हुआ ही क्यों? तो चलिए इनकी क्लिनिकल हिस्ट्री को हम डिकोड कर लेते हैं। तो इनकी एज है 52 इयर्स ओल्ड। इनकी हैबिट्स या फिर लाइफस्टाइल की बात करें तो 15 साल से क्रॉनिक स्मोकिंग की हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और जीरो एक्सरसाइज, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो इन्हीं सभी रीजन की वजह से उनकी कोरोनरी आर्टरी में धीरे धीरे फैट जमा होता गया, जिसे अपन मेडिकल टर्म में कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और एक दिन वही कचड़ा फट गया और एक क्लॉट बन गया और कोरोनरी आर्टरी जो थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। ओके, जो कोरोनरी आर्टरी थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। तो चलिए हम इसके पैथोफिजियोलॉजी को समझते। सोचिए एक बिजी हाईवे जहां ऑक्सीजन के ट्रक हार्ट के मसल तक जा रहे हैं, सडनली एक्सीडेंट हुआ, रोड जो है वो ब्लॉक हो गई। अब ट्रक यानी कि ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे, हार्ट के मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन के बिना हार्ट के मसल जो है मरने लगेंगे। अब जब मसल मरती है तब बॉडी डिस्ट्रेस सिग्नल जो है भेजना शुरू करती है, वही है जलन या फिर चेस्ट पेन। ओके, तो अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो एक नर्स के तौर पर आपको कौन कौन से साइन जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो पहला है हमारा बर्निंग सेंसेशन, जो सिर्फ एसिडिटी नहीं हार्ट के मसल की इश्मिया भी हो सकती है। लेफ्ट आर्म में पेन, क्योंकि हार्ट और आर्म की नर्व सेम पाथवे शेयर करती है। डायफोरोसिस यानी कि स्वेटिंग, बॉडी का सीवियर डिस्ट्रेस सिग्नल हो सकता है। ब्रीथलेसनेस या फिर रेस्टलेसनेस, जो एक मेजर रेड फ्लैग है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस की कि ऐसा नर्स आप इसको डायग्नोस कैसे करोगे। तो ओनली सस्पेक्टेड अपन नहीं रख सकते, हमको चाहिए प्रूफ। तो हम करेंगे ईसीजी। ईसीजी जो है वो है हमारा सीसीटीवी कैमरा, जिसमें एसटी एलिवेशन दिखा, यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया कंफर्म। ब्लड टेस्ट में ट्रोपोनिन टी का लेवल पॉजिटिव मिला, यानी कि हार्ट की मसल जो है डैमेज होना शुरू हो चुकी है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की, नर्सिंग मैनेजमेंट की अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, किस चीज की कमी, हार्ट का मसल जो है किस चीज की कमी से मरा था? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, देन ईसीजी जो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, आईवी लाइन सिक्योर करेंगे, डॉक्टर को इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे और इमरजेंसी ड्रग और क्रैश कार्ड जो है बिल्कुल रेडी रखेंगे और पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट जो है उसके लिए कन्विंस करेंगे।
देंगे और आगे के ट्रीटमेंट के लिए एंजियोग्राफी की प्लानिंग भी ऐसा नर्स आपको शुरू कर देनी है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्यूचर नर्सेस याद रखिए, हार्ट अटैक के पेशेंट में सिर्फ नर्स जो है ट्रीटमेंट असिस्ट नहीं करती, बल्कि नर्स की सबसे पहले डेंजर साइन जो है वो आइडेंटिफाई करती है। आपके पेशेंट का जलन बोलना आपके लिए एक अलार्म की तरह होना चाहिए। तो आज का मेरा सवाल आपसे, अगर कोई पेशेंट आपसे बोले कि सीने में जलन हो रही है, तो आपका सबसे पहला क्लिनिकल स्टेप क्या होगा? ए, एंटासिड देंगे, बी, आप ईसीजी करोगे, या सी, डॉक्टर का वेट करोगे? तो कमेंट में सही ऑप्शन लिखिए और मुझे बताइए कि क्या चीज ज्यादा सही रहेगा। और मैं देखना चाहती हूं कि आज कितने फ्यूचर नर्सेस ने ये सॉल्व किया है। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आपको इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ स्टे अलर्ट, सेव लाइफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।